हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक शर्मा और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल इजी साइंस विद वीके पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने ब्लड का डिफिनेशन, फंक्शन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था और आज की इस वीडियो में हम ब्लड का कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि ब्लड जो है वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ब्लड जो बना होता है वो ब्लड सेल और प्लाज्मा सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं और प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो हमारे वो 55% होते हैं। ब्लड सेल्स में हमारा क्या क्या आता है ना, ब्लड सेल्स में हमारा आता है आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स और उसे हम अरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं एंड प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और वही हमारा प्लाज्मा में आता है वाटर और सॉलिड मटेरियल्स, है ना। और सॉलिड मटेरियल जिसमें वाटर का जो परसेंटेज होता है वो 91 से 92% होता है और वही सॉलिड मटेरियल का जो परसेंटेज होता है वो हमारा होता है 8 से 9% तक होता है। जिसमें अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स में क्या क्या होता है उसके बारे में। तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ग्रेनुलोसाइट्स एंड सेकेंड होता है वो अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारा आता है इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स और वही हमारा अग्रेनुलोसाइट्स में आता है आपका लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और फिर प्लाज्मा में हम लोग जानते हैं कि अभी वाटर जो होता है वो 91 से 92% तक प्रेजेंट होता है और सॉलिड जो होता है वो 8 से 9% तक प्रेजेंट होता है। सॉलिड्स में कुछ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे आते हैं पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम और वहीं जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें हमारा आता है प्रोटीन्स, नॉन प्रोटीन्स, इंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, कुछ गैसेस जैसे CO2 एंड नाइट्रोजन, एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। ये सब जो है वो हमारे सॉलिड में आता है। प्लाज्मा के अंदर जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स के अंदर ये सब हम आते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अरिथ्रोसाइट्स की ओर। इसमें हम अरिथ्रोसाइट्स का डिफिनेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अरिथ्रोसाइट्स क्या होता है ना, अरिथ्रोसाइट्स जो होता है आरबीसी जो होता है वो स्मॉल सर्कुलर डिस्क लाइक सेल्स होते हैं। स्मॉल सर्कुलर डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में निलंबित होते हैं। ठीक है, मतलब आरबीसी का ये डिफिनेशन क्या होता है ना, आरबीसी आर स्मॉलर सर्कुलर डिस्क शेप्ड सेल्स विच आर सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है ना, आरबीसी कहाँ बनता है। आरबीसी हमारा बनता है बोन मैरो में बनता है और जो प्रोसेस होता है आरबीसी का फॉर्मेशन का, वो प्रोसेस को हम अरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जो हमारा टोटल लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो है 120 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीसी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी वजह से ही आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड होता है और आरबीसी का प्रेजेंट से ही ब्लड का भी कलर जो होता है वो रेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो क्या है ना, वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिसे हम ग्लोबुलिन कहते हैं और एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो हीम है। ठीक है, और जो हीम जो होता है वो उसमें आयरन होता है। हेमोग्लोबिन में जो हीम होता है जो कि एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, उसमें आयरन प्रेजेंट होते हैं। आयरन प्रेजेंट के कारण ही हीम का जो कलर है वो रेड होता है और हीम के प्रेजेंस के कारण हेमोग्लोबिन का कलर रेड होता है और हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण हमारा रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड होता है और रेड ब्लड सेल्स के कलर के कारण ब्लड का भी कलर जो होता है वो रेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन, आरबीसी का फंक्शंस की ओर। इसका जो पहला फंक्शन है वो क्या है ना, आरबीसी O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। किस फॉर्म में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में और वही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट फंक्शन है इट मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस बाय बफरिंग
बफरिंग एक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। आरबीसी क्या करता है ना, एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। हेमोग्लोबिन का जो ये मतलब जो आरबीसी जो है वो एसिड बेस को कैसे मेंटेन करता है ना, हेमोग्लोबिन का जो बफरिंग एक्शन है जिसकी वजह से आरबीसी मतलब ब्लड में एसिड बेस को बैलेंस करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट फंक्शन है हमारा आरबीसी हेल्प्स टू मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। आरबीसी जो होता है वो हमारे ब्लड का जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन रखता है। फोर्थ है हमारा आरबीसी जो है हमारे बॉडी में आयरन के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। हमारा फिफ्थ है वेरियस पिगमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम हेमोग्लोबिन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसी। बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो हेमोग्लोबिन से डिराइव्ड होते हैं जब हमारा आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि हेमोग्लोबिन से डिराइव्ड होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डब्ल्यूबीसी का डिफिनेशन और उससे कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है ना, ये डब्ल्यूबीसी जो होता है वाइट ब्लड सेल्स वो एक कलरलेस सेल्स है। ठीक है, जिसका जो शेप है वो इरेगुलर होता है और उसमें जो न्यूक्लियस का साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। जो नॉर्मल काउंट होता है डब्ल्यूबीसी का वो होता है 6000 से 10,000 मिलीमीटर पर क्यूब तक। ठीक है, अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन है ना। तो डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप्स में, पहला ग्रेनुलोसाइट्स एंड सेकेंड है हमारा अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारा आता है इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, और वही अग्रेनुलोसाइट्स में हमारा आता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स होता क्या है। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है वो डब्ल्यूबीसी में 75% ग्रेनुलोसाइट का जो मतलब अमाउंट होता है डब्ल्यूबीसी में वो कितना होता है ना, 75% होता है। ठीक है, मतलब पूरे डब्ल्यूबीसी का 75 पूरे डब्ल्यूबीसी में 75% जो होता है वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, और बाकी का जो 25% होता है वो अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारा जो होता है वो उसमें क्या होता है ना, जो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसके अंदर कुछ ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है ना, 75% प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, और ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है ना, उसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इसे ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारा क्या है ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईओसिनोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या है ना, जो सेल्स का इसमें क्या है, जो सेल्स होते हैं मतलब सेल्स का जो ग्रेनुल्स होते हैं वो नेचुरल डाई के साथ स्टैंड होते हैं। मतलब ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स में जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रल डाई के साथ स्टैंड होते हैं जिसकी वजह से इसे न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है ना, दे इंजेस्ट द माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉय द फेगोसाइटोसिस। मतलब ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स को इंजेस्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। हमारा नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है ना, जो बेसोफिल्स होते हैं उसके जो ग्रेनुल्स होते हैं, बेसोफिल्स के जो ग्रेनुल्स होते हैं वो बेसिक डाई के साथ स्टैंड होते हैं। मतलब बेसोफिल्स इसे क्यों कहा गया ना, बेसोफिल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसके ग्रेनुल्स जो होते हैं वो बेसिक डाई के साथ स्टैंड होते हैं जिसकी वजह से इसे बेसोफिल्स कहा गया है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन में, मतलब जो एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होता है उससे कुछ प्रोडक्ट्स निकलते होंगे, उस प्रोडक्ट्स का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बेसोफिल्स करता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। हमारा नेक्स्ट है ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स में क्या होता है, जो ग्रेनुल्स होते हैं ईओसिनोफिल्स के वो रेड एसिडिक डाई के साथ स्टैंड रहते हैं। मतलब ईओसिनोफिल्स के सेल्स में जो ग्रेनुल्स होते हैं वो रेड एसिडिक डाई के साथ स्टैंड रहते हैं जिसकी वजह से इसको हम ईओसिनोफिल्स भी कहते हैं। और इसका जो मतलब फंक्शन है वो क्या है ना, फेगोसाइटोसिस है।
इओसिनोफिल्स का जो फंक्शन है वो है फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट है हमारा अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट्स में साइट में प्रेजेंट होता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, है ना। मोनोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या होता है ना, इस ये जो मतलब ये इस सेल मतलब मोनोसाइट्स का जो सेल्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और इसमें जो है इसका जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है। मोनोसाइट्स क्या होता है ना, मोनोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा लार्ज होते हैं, और उसमें उसका जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो क्या है ना, दे गिव्स फेगोसाइटिक एक्शन, मतलब ये जो है फेगोसाइटिक एक्शन प्रोवाइड करता है, कौन ना, मोनोसाइट्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो लिम्फ ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिस कारण से उसे लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स का जो फंक्शन होता है वो है कि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करता है फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रोब्स के अगेंस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं WBC के कुछ फंक्शंस, है ना। WBC का जो फंक्शन है वो हम देखते हैं। तो इसका पहला फंक्शन है क्या है ना, WBC जो हेल्प करता है हमारा फेगोसाइटोसिस में। WBC जो है हमारा फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, ये है ना हमारा पहला फंक्शन। सेकेंड है हमारा WBC हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट टू रिपेयर द एरियाज ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का जो एरिया होता है उसको रिपेयर करने के लिए WBC फाइब्रोब्लास्ट बनाता है, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड फंक्शन। और थर्ड फंक्शन है WBC गिव सिक्रेशन ऑफ हेपरिन विच हेल्प्स टू प्रिवेंट इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग। WBC क्या करता है ना, हेपरिन का सिक्रेशन करता है, जिसके कारण हमें इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग, मतलब जो इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मतलब क्या है ना, WBC जो है वो ये क्या कहते हैं, WBC जो है वो हेपरिन का सिक्रेशन करता है, जिसके कारण इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग होता है, जिसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, मतलब थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, WBC प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन बाय एंटी हिस्टामिनिक एक्शन। WBC जो होता है वो एंटी हिस्टामिनिक एक्शन की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उससे बचाता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा लिम्फोसाइट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो हमारा जो लिम्फोसाइट्स होता है, जो WBC के ग्रेनुलोसाइट्स में पाए जाते हैं, वो क्या करता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम ब्लड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें और